Dear students, these days firms invest a lot in advertisement, and it is worthwhile to know that what is the effect of the advertisement expenditures. So let us see how we can use integration to guide the companies regarding the effect of the advertisement. Here we are considering that an advertising agency begins a campaign to promote a new product. So there's a new product जिसे advertise किया जा रहा है. Determines that T days later उसने इस चीज़ को assess किया कि T days गुजरने के बाद n number of people are aware of this product. Okay, so that is simple. एंड इसके इसके लिए एक मॉडल बना लिया गया जो कि n इज़ अ फंक्शन ऑफ t से रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड दैट शोज के हर दिन कितने लोग अवेयर हो रहे हैं रिगार्डिंग दी न्यू प्रोडक्ट दैट इज लॉन्च्ड. हाउ मेनी पीपल लर्न अबाउट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, ड्यूरिंग द सेकेंड वीक. सो इस किस्म के मल्टीपल क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक एंड सो ऑन कितने लोग जो हैं दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ एडवर्टिजमेंट. So we are going to use this function which is in its derivative form. ये derivative form में हमें given है and इसके अंदर जो हम पहला analysis करेंगे that will be 0 to 7 lower and upper limit, and that is evident क्योंकि हम एक week की बात कर रहे हैं and a week has this limit that is now till the end of the 7 days, so it will be from 0 to 7. इस information को now we can introduce into our given function that is n bar t. सो इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद द लोअर एंड अपर लिमिट्स जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, वी विल गो थ्रू दी स्टेप्स. इतने स्टेप्स दे आर वेरी इजी बिकॉज वी आर सिंपली इंट्रोड्यूसिंग द लिमिट्स एंड एक्सट्रैक्टिंग द कॉफिशिएंट आउटसाइड. आपने देखा 5 हम बाहर ले आए हैं एंड दैट इज़ नाउ मोर इजीली सॉल्वेबल. और यहाँ पर जो कॉफिशिएंट था वो था 0.04 जिसे हम अगेन बाहर ले आए. सो आफ्टर दिस ये जो हमारे पास टी स्क्वायर है इसकी तो इंटीग्रेशन दैट इज़ वेरी सिंपल, टी क्यूब ओवर क्यूब और 3. बट हेयर द प्रॉब्लम इज़ के इसके अंदर हमें कंसिडर करना पड़ेगा किसी और रूल को एंड दैट इज़ द डेरिवेटिव ओवर रूल, बिकॉज टी स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 2t. दो वी डोंट हैव 2t इन द न्यूमरेटर, लेकिन हम उसे t को 2t में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2. और यही हमने किया कि इस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया. एंड व्हाट हैपेंड इज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस थिंग एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल ब्रिंग दिस 2 हेयर एंड कीप दिस 1/2 हेयर बिकॉज हमें यहाँ पर 2t की ज़रूरत है. और आपने देखा ऐसे ही हुआ कि 2t हमने यहाँ पर रखा और उस 2 को हमने ट्रीट कर दिया 0.01 से, जिसके बाद उसका आंसर ये बन गया. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द कैलकुलेशंस. और इसके बाद नाउ वी नो कि डेरिवेटिव ओवर फंक्शन रूल यहाँ पर इजीली एप्लीकेबल है और इसे हमने अप्लाई कर दिया. एंड वंस वी हैव द सॉल्यूशन, नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट्स जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट वी विल कम टू अ न्यूमेरिकल आंसर. एंड देयर यू आर, द न्यूमेरिकल आंसर इज देयर, दैट इज 572 अप्रोक्सीमेटली. इट इज शोइंग अस के पहले वीक में दैट इज द 7 डेज तकरीबन 572 पीपल, बिकॉज ये फ्रैक्शन में आंसर जा सकता है, डेसिमल में जा सकता है. सो ब्रॉडली स्पीकिंग 571 या 572 पीपल विल बी अवेयर्ड ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट थ्रू द एडवर्टिजमेंट विच इज़ बीइंग डन. नाउ हम एक और प्रोसेस ये कर सकते हैं कि हम इससे आगे जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसके 7 डेज़ को एनालाइज करें. तो उस केस में जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं वो 7 से 14 तक बन जाएंगी, बिकॉज 7th डे के स्टार्ट से ये बात शुरू होगी. 8th डे पहला होगा और आखिरी डे जो होगा वो 14th डे होगा. सो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होगी, उसमें डेफिनेटली हम लिमिट्स को चेंज करेंगे. द फंक्शन शुड रिमेन द सेम. आपने देखा फंक्शन वही है और जो लिमिट्स हैं हमने उन्हें चेंज किया. यहाँ पर इसकी जो फर्दर डिटेल सोल्यूशन है वो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 0 से 7 लिमिट तक सॉल्व किया. अब ये आ गया हमारे पास सेकंड वीक के लिए तादाद उन लोगों की जो कि अवेयर होंगे ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं. दी इफेक्ट और इफेक्ट को हम बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल से मेजर करें जो अवेयर हो रहे हैं नई प्रोडक्ट के बारे में. सो वी कैन कंपेयर देम एंड सी के पहले वीक में ज़्यादा लोग अवेयर हुए हैं या दूसरे में ज़्यादा हुए हैं.
सो हेयर यू कैन सी पहले वीक में 572 लोग अवेयर हुए और दूसरे वीक में 4002 लोग अवेयर हुए। सो इट्स क्वाइट एविडेंट कि दूसरे वीक में कई गुना लोग इस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। सो ये परसेंटेज चेंज भी हम निकाल सकते हैं जस्ट टू मेक थिंग्स मोर अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरप्रेटेबल। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर हमने उसे अपनी गिवन डेटा के मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर लिया और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी मैनीफोल्ड सॉर्ट ऑफ रिजल्ट कि कई गुना उसके अंदर इंक्रीज आई है। इसे हम कह सकते हैं कि 600, क्योंकि आप इसे रफली स्पीकिंग ऐसे देख सकते हैं कि ये तकरीबन 500 के करीब है और ये 4000 के करीब है। सो इसको इतने गुना हम करेंगे तो ये पता चलेगा। सो रिगार्डलेस ऑफ द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस थिंग जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, द थिंग दैट इज नोटिसेबल इज दैट देर इज अ यू नो सब्सटैंशियल एंड नोटिसेबल राइज इन द सेकेंड वीक। और ये यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थी दैट वाज अ सक्सेस बिकॉज ए लॉट ऑफ पीपल वर अवेयर्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट और दिस न्यू प्रोडक्ट एंड the result was that a lot of people became aware. So it's a successful campaign by the advertising agency. यहाँ पर हम उसको ग्राफिकली भी देखेंगे बिकॉज वी आर सरप्राइज कि नेक्स्ट वीक में क्या चेंजेस आई हैं। डेज यहाँ पर टाइम टी एक्स एक्सिस पर है और नंबर ऑफ पीपल हु गॉट अवेयर और हु लर्नड अबाउट द प्रोडक्ट वो वाई एक्सिस पे। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियली ये है इनिशियल टाइम, इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्लो राइज है और ये आप देख रहे हैं कि एक सडन राइज है। और ये सडन राइज अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ये ऐसे इंटरप्रेट हो सकता है कि एक से अगर दो लोगों को पता चले तो दो से चार को और चार से फिर 16 को और 16 से फिर 64 को। सो यू सी इट्स एन एक्सपोनेंशियल वे इन विच दिस थिंग इज हैपनिंग। सो क्योंकि एक एक पर्सन दो से बात करेगा, दो चार से बात करेगा, सो दैट इज़ वाई जो एक बिगिनिंग थी मॉडेस्ट बिगिनिंग वो आगे जाकर एक एक्सप्लोसिव वे में इंफॉर्मेशन का बाइस बनी और हम कह सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन अवेयरनेस ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट है। So yes, word of mouth and things like that can make people aware of the new product, and the advertisement can help us. And we have tried to understand all of this phenomenon by using the integrals. Thank you.